किस हक से रह रही हो? तबाहियां फैला दी हैं हवेली में। बानो तू नहीं इसी वजह से। किस क्या मतलब? तू वो लड़की के चक्कर में गया था ना? लाला और सौराब लाला हवेली आ गए हैं, मगर बानू बीबी नहीं है उनके साथ। मैंने कुछ गलत नहीं किया बानो। जंजीरे ड्रामा की आने वाली एपिसोड एक बहुत बड़ा ट्विस्ट लेकर आ रही है, एक ऐसा धमाका जो आपकी सोच से बाहर होगा। इस टॉपिक को आगे चलकर डिस्कस करते हैं। एक ही वक्त में रबिया और शहर बानो दोनों ही घर से गायब हो जाती हैं। इसके पीछे का बड़ा राज क्या है, ये आगे चल के हम डिस्कस करेंगे। सरबुलंद को जैसे ही पता चलता है कि रबिया और बानो घर से गायब हैं, तो असूल के तौर पर सरबुलंद को बानो की तलाश के लिए जाना चाहिए था, लेकिन वो रबिया के पीछे जाता है। बीवी जान को इस बात का गुस्सा होता है कि सरबुलंद एक अनजान लड़की के पीछे भाग रहा है और उसे शहर बानो की कोई परवाह नहीं। सरबुलंद रबिया के पीछे इसलिए भी जाता है क्योंकि मुदस्सिर ने मरते वक्त रबिया की जिम्मेदारी सरबुलंद को दी थी। सरबुलंद रबिया को हर जगह ढूंढता है, लेकिन रास्ते में रबिया उसे कहीं नहीं मिलती। आखिर वो पहाड़ के रास्ते में जब जाता है तो उसे रबिया का एक झुमका मिलता है। सरबुलंद समझ जाता है कि रबिया यही कहीं है। रबिया एक पहाड़ी के पीछे छुपी बैठी होती है। सरबुलंद रबिया को प्यार से तसल्ली देता है और उसे घर ले जाने लगता है, तो कुछ गुंडे उस पर अटैक कर देते हैं। दरअसल वो गुंडे सौराब लाला ने ही भेजे होते हैं। बारे में मैंने सबसे पहले बात की थी। सौराब लाला इस नौकरानी की मदद से शहर बानो को पहाड़ से नीचे फेंक देता है और कुछ सबूत छोड़ देता है ताकि सरबुलंद को आसानी से गुमराह किया जा सके। अब बात आती है कि क्या वाकई शहर बानो मर गई? तो मेरा जवाब ये है कि नहीं, क्योंकि एक नजूमी औरत जिसको शहर बानो ने कुछ अरसा पहले हाथ दिखाया था, वो औरत पहाड़ों के दरमियान में रहती है और उस औरत ने शहर बानो को बचा लिया था। जब सौराब लाला शहर बानो को पहाड़ से नीचे फेंक कर जा चुका होता है, तभी वो नजूमी औरत वहां पर आती है और क्या देखती है कि लड़की खून से लथपथ है और जिस्म से भी खून निकल रहा है, क्योंकि उसको पहाड़ की ऊंची जगह से फेंका गया था। वो नजूमी औरत शहर बानो की नब्ज चेक करती है तो बानो की सांस चल रही होती है। वो अपनी जड़ी बूटियों से उसका इलाज सरबुलंद को सौराब पहाड़ों पर ले जाता है जहां उसने बानो को फेंका था। इस पर सरबुलंद को सौराब पर शक होता है। आखिर वो सौराब लाला से कह ही देता है कि मुझे आप पर ही शक है। तो सौराब लाला कहता है, तुम ये बात भूल रहे हो कि शहर बानो मेरी अपनी सगी बहन है, मैं ऐसा क्यों करूंगा? सौराब की बीवी घर की बर्बादी का जिम्मेदार रबिया को ठहराती है। वो रबिया को कहती है, जब से तुम हमारे घर आई हो, हमारे घर में मुसीबतों पे मुसीबतें ही आ रही हैं, तुम यहाँ से चली जाओ। सरबुलंद कहता है, इसमें रबिया का क्या कसूर है? लेकिन कहानी का असल ट्विस्ट अभी भी बाकी है। वो नौकरानी जिसका चक्कर सौराब लाला से था और जिसकी वजह से बानो अपने भाई पर गोली चलाने वाली थी, उससे भी पूछताछ की जाएगी। सरबुलंद शीरी से कहेगा, तुम और बाकी सारी नौकरानियां एक जगह पर इकट्ठी हो जाओ, मैं तुम सबसे कुछ सवाल पूछने वाला हूँ।